सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी तार्किक में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कृषि विज्ञान की शाखा जो एंटोमोलॉजी है, जिसको हम हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन कीट और कीट के नियंत्रण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इससे आपको ये अंदाजा होगा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आपको ये हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कह रहा मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी, कह रहा मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है। कह रहा कि मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है। ऑप्शन ए डाइमिथोइट, बी कह रहा है जो है मिथाइल पैराथियान। ऑप्शन का ए कह रहा है कि डाइमिथोइट, बी कह रहा है मिथाइल पैराथियान, सी कह रहा है फोसेलोन। क्या कह रहा है? फोसेलोन। क्या कह रहा है? फोसेलोन। और डी कह रहा है जो है क्लोरोपाइरीफास। कौन सा कह रहा है? क्लोरोपाइरीफास। तो मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है? तो फोसेलेन है। कौन सा है? फोसेलेन है। ठीक है। यह जो है ऑर्गेनो फास्फेट ग्रुप का है। क्या है? यह ऑर्गेनो फास्फेट ग्रुप का है और ये जो है ग्रुप का इंसेक्टिसाइड एक्रिसाइड है। क्या है? एक्रिसाइड है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। और ये क्लोरोपाइरीफास किसके लिए? दीमक के लिए बहुत अच्छी दवा है। दीमक के कंट्रोल, दीमक के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। दीमक के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्लोरोपाइरीफास। ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है कि दीमक के नियंत्रण के लिए किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो दीमक के जो है क्लोरोपाइरीफास, और मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है? फोसेलेन है। क्या है? फोसेलोन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सुमेलित करने कह रहा है। क्या कह रहा है? सुमेलित कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है? सही सुमेलित करें।
फसल, कीट क्या है, सही सुमेलित करें। तो कह रहा है फसल और कीट। मटर, राई, सरसों, राई सरसों, ज्वार, ज्वार, और टी कह रहा है आम। तो कीट कौन सा है, तना छेदक, आरा मक्खी, और जो है सूट फ्लाई जिसको तना मक्खी कहा जाता है। तना मक्खी। और आम का इसने क्या कहा है, पेंटेड बग। पेंटेड बग, पेंटेड बग को हिंदी में क्या कहते हैं, चित्रित कीट। तो सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित करें, सही सुमेलित नहीं है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनना चाहिए। सही सुमेलित नहीं है। तो मटर में क्या लगता है, चना छेदक, ये सही है। राई सरसों में आरा मक्खी लगता है, आरा मक्खी जो है ये भी सही है। ज्वार में तना मक्खी लगती है, ये भी सही है, सूट फ्लाई जिसको बोलते हैं। और आम में पेंटेड बैग ना लग करके किस में लगता है, ये जो लगता है कपास में, किसमें, कपास में। और आम में आप कर दीजिए मिली बग, ठीक है। पेंटेड बग कपास में, और जो है आम में मिली बग। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो फाइलोडी रोग तिल में लगता है वो उसका वाहक कौन है, तो उसका वाहक कौन है, जैसिड है। इसको अलग पन्ने पे आप लिख लीजिए, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। जैसिड रोग का वाहक, फाइलोडी रोग का वाहक जैसिड है, जो लगभग 2500 बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये होता किसके द्वारा है, देखिए लिखा दे रहा हूं, फाइलोडी रोग, फाइलोडी रोग फसल तिल क्या है, फसल क्या है, तिल है। कारक जो है, कारक माइको प्लाज्मा, वाहक जैसिड, वाहक क्या है, जैसिड है। फाइलोडी रोग फसल तिल, कारक माइकोप्लाज्मा, वाहक जैसिड। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पेट्रोबिया लैटिनस, पेट्रोबिया लैटिनस क्या है, क्या है, कह रहा पेट्रोबिया लैटिनस
क्या है? तो कह रहा है जो है गन्ने का माइट, ऑप्शन ए गन्ने का, क्या कह रहा है? गन्ने का माइट्स। बी कह रहा है ब्राउन व्हीट माइट। और सी कह रहा है जो है आम का मालफॉर्मेशन माइट। और डी कह रहा है क्या? सिट्रस माइट। क्या कह रहा है? सिट्रस माइट। तो पेट्रोविया लैटिनस क्या है? तो ये पेट्रोविया लैटिनस क्या है? ये व्हीट का माइट है, नहीं गेहूं का माइट है। गेहूं के माइट का साइंटिफिक नेम है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गन्ने का माइट का साइंटिफिक नेम क्या है? ओलिगोनाइकस इंडिकस। क्या कह रहा है? ओलिगोनाइकस इंडिकस जो है ये गन्ने का माइट्स है। किसका माइट है? गन्ने का माइट्स है। ओलिगोनाइकस इंडिकस गन्ने का माइट्स है। और पेट्रोलेंटस क्या है? ब्राउन व्हीट का माइट है, व्हीट का माइट्स है। और ये जो है एकेरिया मैंजी। क्या है? एकेरिया मैंजी फेरी। क्या है? एकेरिया मैंजी फेरी। आम का जो मालफॉर्मेशन माइट है एकेरिया मैंजी फेरी। ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ माइट्स का और मैं आपको लिखा दे रहा हूं। धान का माइट, धान का माइट क्या है? जो है ओलिकोनिकस ओराइजी। क्या कह रहे हैं? ओलिकोनिकस ओराइजी जो है धान का माइट्स। अरहर का माइट, अरहर का माइट। अरहर के माइट्स को क्या कहते हैं? अरहर के माइट्स को कहते हैं जो है अकेरिया के जानी। अरहर का माइट्स जो है अकेरिया के जानी। लीची का माइट, लीची का माइट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अकेरिया लीची। अकेरिया लीची। ये धान का माइट्स ऑलिकोनिकस ओराइजी। क्या है? ऑलिकोनिकस ओलिकोनिकस ओराइजी। अरहर का माइट्स का अकेरिया केजानी। और लीची का माइट अकेरिया लीची। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है अल्मुनियम फास्फाइड क्या है? तो अल्मुनियम फास्फाइड जो है चूहा मार दवा है, और ये जो है ये कीटनाशी है, रोटेंडोनाशी, यानी एक कीटनाशी में आ जाएगी। अगर रोटेंडोनाशी नहीं लिखा है तो फंगीसाइड, हर्बिसाइड, कीटनाशी, जो है ये जो है निमोटोडनाशी, ये सब जब आएगा करके तो एक कीटनाशी लिखा जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, चूहा मारने की ही ये दवा है, ठीक है। जिंक फास्फाइड होता है, चूहा मारने की दवा जो होती है जिंक फास्फाइड होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड जो होता है वो स्टोरेज में रखा जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड क्या है? कीटनाशी है, और ये जो है सल्फास के नाम से मिलती है। किसके? सल्फास। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो एल्युमिनियम फास्फाइड क्या है? एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम फास्फाइड, जिसको सल्फास भी कहते हैं। ये जो है फास्टाक्सिन या सल्फास के नाम से ये बाजार में मिलता है, जो है सल्फास के नाम से बाजार में मिलता है, ठीक है। फास्टाक्सिन या सल्फास के नाम से बाजार में मिलता है ये, ठीक है। इसकी जो एक गोली होती है, एक गोली 3 ग्राम की होती है, ठीक है। एक गोली जो है वो कितने ग्राम की होती है? 3 ग्राम की होती है। और एक गोली जो है, एक गोली क्या है? एक गोली 2 कुंटल अनाज के लिए कितना? 2 कुंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है। इसका उपयोग भंडार गृह में किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम फास्फाइड क्या है? ये बाजार में जो है फास्टाक्सिन या सल्फास के नाम सल्फास के नाम से बाजार में मिलता है। एक गोली 3 ग्राम की होती है, इसका वजन जो होता है 3 ग्राम की होती है। एक गोली 2 कुंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है। इसका भंडार गृह में प्रयोग किया जाता है। क्या? इसका प्रयोग जो है भंडार गृह में किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कह रहा है कि इनमें से कौन, क्या कह रहा है? इनमें से कौन एक सिस्टमिक, इनमें से कौन एक सिस्टमिक कीट
नासी है। कह रहे कि इनमें से कौन एक सिस्टमिक कीटनाशी है। तो कह रहा है ऑप्शन ए इंडोसल्फान और बी कह रहा है गामा BHC। क्या कह रहा है? गामा BHC और सी कह रहा है जो है फास्फोमिडान। क्या कह रहा है? फास्फोमिडान। और डी कह रहा है मैलाथियान। तो इनमें से कौन सा एक सिस्टमिक कीटनाशी है? तो वो है फास्फोमिडान जो है सिस्टमिक कीटनाशी है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इंसेक्टिसाइड के बारे में बता दूं, कौन सिस्टमेटिक है कौन क्या है, ठीक है। सर्वांगीण विष, इसको सिस्टमिक। क्या है? सिस्टमिक, ठीक है। फोरेट, क्या है? फोरेट। फास्फोमिडान, फास्फोमिडान मेटासिस्टाक्स और फास्ड्रीन। क्या है? फास्ड्रीन। क्या है? फोरेट हो गया, फास्फोमिडान हो गया, मेटासिस्टाक्स हो गया, और फास्ड्रीन क्या है? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जिसको कहते हैं हिंदी में सर्वांगीण विष, ठीक है। ये आप इसको नोट कर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जो है अस्पर्श विष, जिसको कहते हैं कांटेक्ट। क्या है? कांटेक्ट में कौन कौन सा है? कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड में कौन कौन सा है जो है मैलाथियान 2, क्यूनल फास 3 कह रहा है, क्लोरोपायरीफास, पैराथियान इंडोसल्फान। क्या कह रहा है? पैराथियान इंडोसल्फान, ठीक है। ये जो है स्पर्श यानी कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड कौन कौन से? मैलाथियान, क्यूनलफास, क्लोरोपायरीफास, पैराथियान और इंडोसल्फान। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एट्रोपिन सल्फेट क्या है? एट्रोपिन
सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट क्या है? कह रहा है एट्रोपिन सल्फेट क्या है? तो एट्रोपिन सल्फेट क्या है? कह रहा है कीटनाशी, खर पतवारनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, माइटनाशक, माइटनाशक। और डी क्या है? डी कह रहा है कीटनाशी के जहरीले दुष्प्रभाव जहरीले, कीटनाशी के जहरीले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटीडोड होता है। एंटीडोड फॉर जो है क्या होगा? ये एंटीडोड फॉर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग के। तो आपका ऑप्शन ये सही है, डी। एट्रोपिन सल्फेट क्या है? तो एंटीडोड फॉर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, यानी कीटनाशी के जहरीले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। क्या है? ये डी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने इसी क्लास में उसके बारे में बताया है। कह रहा है कि क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग, या कह रहा है दीमक के प्रयोग करने के लिए किसका, दीमक को के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोपाइरीफास का। किसका? क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग जो है दीमक के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा फेरोमोन ट्रैप, मैंने पिछले कई क्लासों में आपको फेरोमोन ट्रैप के बारे में बताया, किसको आकर्षित करता है? तो वो जो है मेल जो है कीट को करता है, नर शलभ को आकर्षित करता है। किसको करता है? मेल मॉथ को। किसको? मेल मॉथ को, नर शलभ को आकर्षित करता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है बायो इंसेक्टिसाइड नहीं है या बायो पेस्टिसाइड नहीं है? बायो कीटनाशी नहीं है, तो वो कौन नहीं है? वो कार्बेरिल। कार्बेरिल जो है बायो पेस्टिसाइड नहीं है। ये बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन में ये रहता है, यही रहता है। कार्बोरिल जो है, कार्बोरिल जो है, यही जो है कार्बेरिल जो है या कार्बोरिल, यही जो है ऑप्शन में रहता है, बायो पेस्टिसाइड नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित में जैसे धान में दिया है भूरा फुदका, धान का भूरा ब्राउन स्पॉट, क्या ब्राउन फुदका नहीं, ब्राउन स्पॉट दिया है। मूंगफली का टिक्का दिया है, और जो है सरसों में जो है सफ़ेद गिरुई, तो सरसों में सफ़ेद गिरुई लगती है। ब्राउन स्पॉट जो है धान में लगता है, और टिक्का रोग जो है मूंगफली में लगता है। और गेहूं का दिया है तो लाल रस्ट दिया है, लाल गिरुई। कौन सा? लाल गिरुई। जबकि लाल गिरुई जो है गेहूं में नहीं लगता है। ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट। कौन? बी वाई बी, बी वाई बी, बी वाई बी, बी वाई बी, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, ये 3 रस्ट उसमें लगते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर कि ये पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
कंफ्यूजिंग कह रहा है इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है। इनमें से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है। ऑप्शन ए मैलाथियान, बी कह रहा है जो है एलडी कार, और सी कह रहा है इंडो सल्फान। क्या कह रहा है? इंडो सल्फान, मैलाथियान, एलडी कार, इंडो सल्फान, हेप्टाक्लोर। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है हेप्टाक्लोर। क्या कह रहा है? हेप्टाक्लोर। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है, तो कौन सा है? एलडी कार्ब है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 डाइपेल बीएल क्या है। कह रहा है डाइपेल बीएल क्या है। तो डाइपेल बीएल क्या है? एन पीबी प्रिपरेशन, और बी क्या है? एनपीबी प्रिपरेशन। बी क्या है? रासायनिक कीटनाशक। रासायनिक कीटनाशी, और सी कह रहा है क्या? कवक नाशी, और डी क्या है? बैसिलस। क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। थ्यूरी नहीं है, थ्यूरिजिएंसिस। क्या है? थ्यूरिजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। तो डाइपेल बीएल क्या है? बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस है। ठीक है, डी क्वेश्चन सही है, डी ऑप्शन सही है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ये जो है बायो कंट्रोल है। क्या है? ये लो बायोलॉजिकल कीटनाशक है ये। ठीक है, कपास में, बीटी काटन में तो इसी का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछता है कभी कभी कि बीटी का काटन में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या नाम है। इनमें से
कह रहा इनमें से कौन सा कीट बहुभक्षी है। कह रहा कि इनमें से कौन सा कीट बहुभक्षी है। क्या है? बहुभक्षी है, यानी जो है पॉलीफेगस इंसेक्ट है। बहुभक्षी का मतलब पॉलीफेगस इंसेक्ट। ठीक है, तो कह रहा है मक्का का तना बेधक। बी कह रहा है जो है बैगन का तना और फल बेधक। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है चना का फली बेधक। क्या कह रहा है? चना का फली बेधक। और डी कह रहा है जो है आरा मक्खी। आरा मक्खी किस में लगती है? सरसों में। किसमें? सरसों में। आरा मक्खी, सरसों की आरा मक्खी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कीट बहुभक्षी यानी पॉलीफेगस इंसेक्ट है? तो है चना का फलीवेधक। कौन सा? चना का फलीवेधक जो है पॉलीफेगस कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये चना के अलावा जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। और ये मटर, कपास, अरहर, तंबाकू, टमाटर में भी ये लगता है। मटर, कपास, अरहर, तंबाकू, टमाटर आदि फसलों में इसका प्रकोप होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस संख्या घनत्व जिस पर कीट संख्या घनत्व जिस पर कीट नियंत्रण उपाय करना चाहिए। नियंत्रण उपाय करना चाहिए। ठीक है, कीट संख्या घनत्व जिस पर कीट नियंत्रण उपाय करना चाहिए। ऑप्शन ए PBL। क्या कह रहा है? PBL। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है ETL। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। और सी कह रहा है EIL। क्या कह रहा है? EIL। और डी कह रहा है GEL। क्या कह रहा है?
GEL। तो कीट संख्या घनत्व जिस पर कीट नियंत्रण करना चाहिए वो होता है ऑप्शन बी सही, ETL, इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेवल पे, इसी पे करना चाहिए। ठीक है, और EIL क्या है? EIL क्या है? कीटों की वह न्यूनतम, कीटों की वह न्यूनतम संख्या जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है, जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है। कीटों की वह न्यूनतम संख्या जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? EIL। ठीक है, ये चीजें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और कीट संख्या जिस पर कीट नियंत्रण उपाय करना चाहिए वो क्या है? ETL, इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेवल। क्या है? क्या है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ETL। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक होता है जो है, आप इसको नोट कर चुके, फिर मैं दूसरा चीज दिखाने जा रहा हूं। DB, डैमेज बाउंड्री। DB डैमेज बाउंड्री, इसको कहते हैं डैमेज बाउंड्री। ये जो है छत की न्यूनतम अवस्था। क्या है? छत की न्यूनतम अवस्था, छत की न्यूनतम अवस्था क्या कहते हैं? डैमेज बाउंड्री। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये चीजें जो है हमने आपको बताया, बहुत अच्छी चीज है ये। इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेवल जो है अक्सर पूछ लेता है, तो आप उसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दैहिक कीटनाशी का पूछ रहा है उदाहरण, तो आप दैहिक कीटनाशी का सभी उदाहरण पढ़ लीजिएगा, मैंने पीछे आपको लिखाया है, उसको देख लीजिएगा। और पूछ रहा है एट्रोपिन सल्फेट, अभी पीछे हमने लिखा है एट्रोपिन सल्फेट क्या है, तो क्या है? ये एंटीडोट है। क्या है? एंटीडॉट के रूप में। कह रहा है कि एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो एट्रोपिन सल्फेट का, इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर, बहुत पूछा ये भी जाता है। तो एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग एंटीडॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए कि मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी, क्या मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन कौन से हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, खोज करके पढ़ लीजिएगा जो भी होगा। जैसे इंडोसल्फान, और अभी एक दवा का नाम मैंने पीछे आपको लिखाया है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, एक्ट्रीसाइड, एक्ट्रीसाइड का प्रयोग किसको मारने के लिए किया जाता है, किसके नियंत्रण के लिए, तो माइट्स के लिए। कह रहा है एक्ट्रीसाइड का
प्रयोग माइट्स के नियंत्रण हेतु किया जाता है। एक्रिसाइड का प्रयोग माइट्स के नियंत्रण हेतु किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्रिसाइड का प्रयोग माइट्स के नियंत्रण के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन सा सही है। तो छोड़िए, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आपका आएगा। वही पुराने रिपीटेड ही क्वेश्चन है कि गुरदासपुर जो इंसेक्ट है वो किस फसल में लगता है। तो गुरदासपुर जो है कीट जो है गन्ने की फसल में लगता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NSKE किस NSE किसके नियंत्रण के लिए प्रभावकारी है। NSKE, ये NSKE किसके नियंत्रण के लिए प्रभावकारी है। आम का चेपा, आरा मक्खी सरसों की जो होती है, और सी कह रहा है जो है घास के फुदके, और डी कह रहा है टिड्डी। क्या है? लोकास्ट। तो NSKE किसके नियंत्रण करता है? तो घास के फुदके के लिए करता है। किसके लिए करता है? घास के फुदके के लिए करता है, ठीक है। जो खास करके धान का जो फुदका है उसके लिए, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिंडी में जो येलोवेन मोज़ेक लगता है उसका वाहक कौन है? तो सफ़ेद मक्खी है, आप इसको जानते हैं। तो जो है आप जो है नोट करते चलिए। ये भिंडी वाला तो बहुत पूछता है जो है वेन मोज़ेक का। फिर कह रहा है भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक वेन का वाहक कौन है? तो व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी ही है। फिर पूछ रहा है कि सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कौन है? सॉरी, पूछ रहा रोग, सिस्टमेटिक रोग नाशक कौन सा है? तो सिस्टमेटिक रोग नाशक जो है कैलेक्सिन। क्या है? कैलेक्सिन। क्या है? कैलेक्सिन। कैलेक्सिन सर्वांगी रोग नाशक है। कैलेक्सिन सर्वांगी रोग नाशक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है सल्फोसल्फुरान का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो सल्फोसल्फुरान का प्रयोग जो है
गेहूं के मामा गेहूंसा की रोकथाम के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिल का जो फाइलेरिडी रोग है उसका वाहक कौन है, तो जैसिड है। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्न में कौन एक्रिसाइड है, तो डाइकोफाल क्या है, डाइकोफाल एक्रिसाइड है। डाइकोफाल क्या है, एक्रिसाइड है। ठीक है, यानी ये माइट्स को मारता है। किसको मारता है, माइटसाइड या एक्रिसाइड्स है। कौन है, डाइकोफाल। ठीक है, माइट्स को मारने वाले को एक्रिसाइड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाइगोग्रामा बाइकोलोराट जाइगोग्रामा बाइकोलोराट मैक्सिकन बीटल का प्रयोग किस खरपतवार किस खरपतवार के नियंत्रण क्या करा है, नियंत्रण में किया जाता है। किस खरपतवार के नियंत्रण में जो है जाइगोग्रामा बाइकोलोराट मैक्सिकन बीटल का प्रयोग किया जाता है, तो कह रहा है ऑप्शन ए बथुआ, बी कह रहा है जो है पार्थेनियम, क्या कह रहा है, पार्थेनियम खरपतवार, सी कह रहा है जो है जलकुंभी, क्या है, जलकुंभी, और डी कह रहा है जो है लैंटाना, क्या, लैंटाना खरपतवार। तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराट मैक्सिकन बीटल का प्रयोग जो किया जाता है वो पार्थेनियम खरपतवार की रोकथाम के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं, तो मतलब सॉल्व करा दे रहे हैं चलते चलते। कह रहा कि हेट्रोडेरा एब्यूना, इसको लिख दे रहे हैं, हेट्रोडेरा क्या है, हेट्रोडेरा हेट्रोडेरा एवेन्यू क्या है, यह नेमाटोड है। और ये किसका प्रकोप इससे होता है, जौ का मोल्या रोग का कारक। ये क्या है, एक नेमाटोड है जो कि जौ का मोल्या डिजीज का कारक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका जो है
बुआई के जो है 3 से 4 सप्ताह बाद दिखाई देता है। बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद दिखाई देता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है 15 क्वेश्चन तो लिखाया बोर्ड पर, और हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो क्वेश्चन हमने जो है लगभग 32-33 क्वेश्चन जो हमने कवर किया है, और लगभग 50 से 55 क्वेश्चन का हमने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है। तो आप इस मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। आप इन सबको तैयार कर लीजिए, तो आप जो है परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।